पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। मनुष्य तेरा गुण बड़ा, मास न आवे काज, हाड़ न होता है आवरण, त्वचा न बाजन बाज। भाई, संसार के अंदर पशु के चमड़े काम में आता है, पशु के मांस काम में आता है, पशु के गोबर भी काम में आता है, पशु के पेशाब तक ले आदमी पीता है दवा में। आदमी के जो है इतने पागल हो गया है कि पशुओं के पेशाब पी करके अपना इलाज समझता है। बहुत दवा है, पता न का खा रहा है बीमारी से बचने के लिए, लेकिन अस्थाई बीमारी के इलाज ना करता है जो सदा के लिए दुख से मुक्त हो जाए, क्योंकि वो जानता भी ना है कि ये सब दुख के कारण क्या है। हमारे सभी महापुरुषों ने बहुत प्रयत्न किए और सब कुछ बताए, लेकिन महापुरुष के हम पूजा करेंगे लेकिन महापुरुषों के बात ना मानेंगे। ये एक फैशन बन गया है। ये जो है फैशन ना मूर्खता है कि अपने पूर्वजों के बात ना मानना, अनदेखी करना, मजाक उड़ाना, ये फैशन बना रखे हैं सब। आज बाप महतारी औलाद के पैदा करता है, पालन पोषण करता है, उसको न खाने के ढंग था खाने के ढंग सिखाया, न टट्टी करने के ढंग था टट्टी करने को सिखाया, न सोने के ढंग था सोना सिखाया। और बिना ज्ञान के पशु मनुष्य होता है। ये बाप महतारी हमारे ऊपर एहसान करके हम के आदमी बनाया। आदमी मनुष्य कब बनता है? जब वो आचरणशील होता है, रहनदार होता है। रहने गहने सहने आचरणशील होना, ये मनुष्य होना है, इंसान होना है, भगवान होना है। आज जो है मनुष्य जो है सभी जन्म से महान ना हुए, सभी अपने कर्म से महान हुए। विश्वकर्मा जी लोहा के, लकड़ी के, सोना के, पत्थर के, सभी धातु के सब कुछ बनाने के इंजीनियर थे, मास्टर थे। और मकान, दुकान, फैक्ट्री, गाड़ी घोड़ा, संसार के सब कुछ के निर्माण करने के क्षमता रखते थे। उन्होंने अपने 5 पुत्रों के 5 काम बांट दिए। 5 गो काम करने के मार्ग में लगाए। तो जो लोहा के काम करता था लोहार हुआ, सोना के काम करता था सोनार हुआ, लकड़ी के काम करता था बढ़ई हुआ। सभी के काम पर लगा करके काम के बंटवारा हुआ। एंगल लोहा के सभी जाति के आदमी काम करता है, लकड़ी के सभी जाति के आदमी काम करता है, सोना के सभी जाति के आदमी काम करता है,
सब काम सब करते हैं, लेकिन ये कहा गो काम के ऊपर जाति बना लिए सब, एक दूसरे के अनदेखी करने लगे, छोटा बड़ा समझने लगे, मोटा काम करने वालों को छोटा कहने लगे। ये मनुष्य के बुद्धि के बीमारी है, मानसिक बीमारी है। बहुत बड़े तबके के ये छोटे समझते हैं। वो खेत में काट करके लिया के या पैर से मिस करके और वो अनाज जिम्मेदारन के नवाबन के घर में दे रखता है, तो वो छूत नहीं लगता है। लेकिन जब वो अनाज तैयार करके बना दिया जाता है रसोई घर में, तो ये अगर रसोई घर में घुस जाएगा तो छूत लगता है। ये पागलन के समझ में ना आता है कि पंचभौतिक शरीर संसार में सबको बना है और सभी के रचना एक जो है प्रकृति करती है, और प्रकृति को विधाता भगवान कुछ भी कह लो, सब अलग अलग तरह से कहे हैं। तो ये छूत किस बात के? इसमें मटेरियल जो है मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा, आकाश, ये 5 तत्वों के संयोग से शरीर के रचना हुआ। शीत जल पावक गगन समीरा, पंचरचित यधमा शरीरा। ये 5 तत्व रूपी प्रकृति ने सबके शरीर को बनाया है। क्या मिट्टी में छूत है? जल में छूत है? अग्नि अछूत है? और कि वायु अछूत है? इसके बिना दुनिया में कोई चल ना सके। इस शक्ति के परखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और ये जाति से ऊपर उठने की जरूरत है। ये जो है भगवान विश्वकर्मा जी सब कला कौशल में पारंगत थे, और उनके बच्चे भी सभी जो है कला कौशल में पारंगत थे। मन्नू महाराज बड़े लड़के थे, उनसे लोहार वंश हुआ, लोहा के काम करने वाले। मैं लकड़ी के काम करते थे, उनसे मैं से सब जो है बढ़ई हुए। शिल्पीकार थे मन्नू, मैं त्वष्टा, ये शिल्पीकार थे। पत्थर के सब मूर्तियां बनाते थे, कागज के, पत्थर के, तांबा के, पीतल के, सोना के, ये सब मूर्तियां बनाते थे, कला कौशल में पारंगत थे। तो ये सब जो है शिल्पीकार जितने थे, मूर्तिकार जितने थे, ये सब जो है शिल्पीकार जो है मन्नू, मैं त्वष्टा, देवज्ञ, ये सब पांचों लड़कों के 5 काम बांटे, वो 5 जाति में बट गए। सतगुरु कबीर साहब, उन्होंने कपड़ा बीनते थे और कपड़ा बेचते भी थे, क्योंकि आज भी बनारस में लोहता एक जगह है जहाँ नीरो नीमा रहते थे और लहरतारा तालाब पर ये मिले हुए थे। आज भी ये बैरागी थे, इनको पत्नी या पुत्र कुल बना करके अब पौराणिक जो है इनके छवि खराब कर दिए हैं। यहाँ सतगुरु कबीर साहब बैरागी थे,
उनके बेटा बेटी या पत्नी नहीं था। वो बचपन से बैरागी थे और उनका ग्रंथ बीजक है। अब बीजक में आग के गोला है, ज्ञान के गोला है। वो जो है ये चेतन के संसार के सारे मत मजहब के खंडन मंडन करते हुए सबको निर्णय दिए, मार्गदर्शन दिए। लेकिन मनुष्य जो है कबीर साहब के विचार के सुने समझे नहीं। ना समझने के कारण जो है क्या है, पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाय। जब आदमी के खोटा कर्म होता है, किस्मत में दुख होता है, तो उसको अच्छा बात नहीं अच्छा लगता। वो जिस तरह से गधा पानी से भगता है, उस तरह से वो ज्ञान से या गुरु से भगता है, संतों से भगता है, क्योंकि उसके पूरा पीछे जन्म के खोटे कर्म है और उसके किस्मत में दुख है। तो वो सुख के रास्ता कैसे समझ लेगा? ये कारण है ना समझने के। संसार के अंदर मनुष्य जो है ये अपने कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है। ये संसार के अंदर एक मूर्ति बना करके एक जो है मूर्तिकार बेच रहा था। तो एक मूर्ति जो है 500 के था, एक 1000 के था, एक 1500 के था। खरीदने वाला सेठ पूछा कि भाई ये बताओ कि मूर्ति तो सब एक जैसा है, इसके रेट में इतना अंतर कहाँ से है? एगो सीधा 500 के है, एगो सीधा 1000 के है, एगो सीधा 1500 के है। उसने एगो लकड़ी लिया आ एगो कान में लगाया तो उसके दूसरे कान से निकल गया। तो उसने जो है मूर्तिकार ने कहा कि सेठ जी, ये मूर्ति जो है मनुष्य के शक्ल में दिखता है, एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है, कोई अवसर इसके ऊपर ना होता है। ये पूरा पशु है। क्या है? पशु है। आदमी के शक्ल में है सब, जिंदा मूर्ति है सब। दूसरा के मूर्ति के कान में लकड़ी लगाया तो वो जो है उसके एक कान में लगाया तो उसके मुंह से वो लकड़ी निकल गया। कहा कि ये सब कुछ कहता है कि हम जानते हैं, और सब कुछ के ये बकता भी है, लेकिन समझता ना है। इसके सब ग्रंथ कंठस्थ याद है। ये जो है वेद के वेदांती शास्त्र के शास्त्री आचार्य, इसके अपने खोपड़ी पर अपने डिग्री के या अपने जाति के या अपने ज्ञान के अहंकार इतना चढ़ गया है कि ये किसी के सुनने के लिए और किसी के मानने के लिए, किसी के समझने के लिए ये तैयार ना है। ये भी मनुष्य के शक्ल में है, लेकिन ये 500 के ना है, ये 1000 के है। और तीसरा के जब कान लकड़ी लगाया तो वो न कान से निकला न मुंह से निकला, वो सीधा उसके पेट में चला गया। कहा कि ये 1500 वाली मूर्ति है। ये सुनता है, समझता है, विचार करता है और अपने आचरण में उतार लेता है। इसलिए इस मूर्ति की कीमत 1500 है। कितना है? 1500। ये जो है यही सब एक जैसे मनुष्य हैं,
एक जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रहते हैं, लेकिन एगो तो जो है सुनता है या कहता है, उसके पले ना पड़ता है कुछ। एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकालता है, और तीसरा जो है रहनी गहनी आचरणशील है। सतगुरु कबीर साहब इसको दूसरे तरह से समझाते हैं। विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सुनाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। साहेब कहते हैं कि जो विवेक करता है वो बेटा है, और केवल जो कथनी करता है वो नाती है, और केवल रहनीदार जो हो जाता है वो गुरु है, हम रहनीदार उसके साथी हैं। ये मनुष्य शरीर की कीमत रहनीदारी में है, रहनी के महत्व है। रहनी गहनी संपन्न हो, आचरणशील हो, सुने गुने, विचार करे, सत्य के अपनावे, असत्य के छोड़े, इंसान बन जाना, मनुष्य बन जाना, भगवान बन जाना, ये मनुष्य के जन्म के सार्थक करना है। तो ये चीज के समझना है कि सतगुरु कबीर साहब जाति से, जन्म जात से बड़ा नहीं हुए, उन्होंने अपना इतिहास अपना कर्म से रचे, रहनी से रचे। इसी तरह से मोहम्मद साहब जो है भेड़ बकरी चराते थे, जंगल झाड़ में सर्दी गर्मी बरसात में भेड़ बकरी चराते थे, लेकिन वो जो है महान रहनीदार हुए। कहते हैं कि मुसलमान ईमान के जो पक्का होता है वो मुसलमान होता है, और जिसके दिल में रहम नहीं है वो मुसलमान नहीं है, और रहम करने वाला मुसलमान होता है। और उन्हीं के वो जो इस्लाम धर्म के जब स्थापना किए, तो वो जब बूढ़े हो गए, उनके बेटी दामाद थे, तो उसके ये सब जो है खलीफा हुए, और ये कुरान के भी मिलावटबाजी किया गया। उसमें ये लिख दिया गया कि हिंदू के गैर मुसलमान के मारो, काटो, खाओ तो जन्नत मिलेगा। मोहम्मद साहब ये बात नहीं कहे हैं, ये जो है मिलावटबाजी हुआ है। आज जितने पागल थे वो सब पागला गए, इसी के पीछे वो जन्नत के चक्कर में घोर नरसंहार हुआ, और सब नरक में गए। दुनिया की कोई ताकत ना है कि उसको जो है बचा ले, न अल्लाह बचा सकता है, न परमेश्वर बचा सकता है, न कोई ईश्वर खुदा बचा सकता है, न भगवान बचा सकता है। मनुष्य के अपना कर्म रूपी कलम से अपना किस्मत लिखता है, चाहे अच्छा लिख ले या बुरा लिख ले। हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये सभी संप्रदाय में शैतान भी हुए, इंसान भी हुए, और भगवान भी हुए। जो भगवान बने उनके इतिहास आज अमर है। उनके जीते जी लोग उनके पूजा करते थे, उनके बात मानते थे, और मरने के बाद भी उनके रहने से आचरण मार्गदर्शन लेते हैं,
आज भी वो जो है सम्मानित पुरुष हैं। जैसे मोहम्मद साहब थे, कबीर साहब थे, रविदास जी थे। ये सब जो है जन्म से या काम से नहीं, गुरुमुखी बाणी से सतो गुण के रहनी में उतारने से महान हुए थे। ये सतगुरु कबीर साहब कपड़ा बीनते थे, कपड़ा बेचते थे और भजन भक्ति और सेवा में पारंगत थे। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में सबके मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। वो कहते हैं कि हमके किसी से न दोस्ती है न किसी से बैर है। हम चाहते हैं कि सही मार्ग पर चल के आया अपना दुख से बच जाओ। उन्होंने मार्गदर्शन दे रहे हैं और बचने के रास्ता बता रहे हैं। ये संसार के अंदर सतगुरु कबीर साहब बहुत ऊंच कोट के दार्शनिक महापुरुष थे। जिंदगी भर जो है समाज के ज्ञान के रोशनी फैलाते रहे और इनके विरोध भी बहुत लोग करते रहे। जिनके समझ में ना आता था वो विरोध करते थे और जिनके समझ में आ जाता था वो उनके बात के मान के अपना कल्याण करते थे। हिंदू बुरा ना है न मुसलमान बुरा है, अगर बुराई आ जाए तो वह बुरा है। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ये बुरा ना है, लेकिन जिसके अंदर बुराई आ गया वह बुरा है। मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो यही खुदा के खस्बा है, किसी यार के दिल नहीं तोड़ो यही खुदा के रकबा है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और अपना कल्याण करे।